शहर की चमचमाती रोशनी के बीच एक बहुत बड़ा बंगला था। उस बंगले में रहते थे मशहूर बिजनेसमैन सेठ धनराज मल्होत्रा। उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। बड़े बड़े होटल, फैक्ट्री, गाड़ियां और नौकर चाकर, सब कुछ था। लेकिन उनकी सबसे बड़ी दौलत थी उनकी बेटी रिया। रिया बहुत सुंदर, चंचल और दयालु लड़की थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, लंबे बाल और चेहरे की प्यारी मुस्कान सबका दिल जीत लेती थी। लेकिन एक समस्या थी, उसे घर का कोई काम नहीं आता था। अगर उसे पानी भी चाहिए होता तो नौकर गिलास लेकर खड़े हो जाते। उसकी माँ कई बार समझाती, बेटा, लड़की को हर काम आना चाहिए। मम्मी, जब इतने सारे नौकर हैं तो मुझे क्यों सीखना चाहिए? पूरा परिवार उसकी बात पर मुस्कुरा देता। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसी शहर से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। उसका घर मिट्टी का था, छत पुरानी थी, बरसात में पानी टपकता था। लेकिन उस घर में प्यार बहुत था। अर्जुन अपनी माँ सरस्वती और छोटी बहन गुड़िया के साथ रहता था। उसके पिता अब इस दुनिया में नहीं थे। अर्जुन दिन रात मेहनत करके परिवार चलाता था। सुबह शहर में नौकरी, शाम को खेतों में काम और रात को माँ के साथ बैठकर खाना। गरीबी थी, लेकिन ईमानदारी और संस्कार भी थे। एक दिन शहर में गरीब बच्चों के लिए एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया। रिया वहां अपने दोस्तों के साथ फोटो खिंचवाने गई थी। वहीं उसने पहली बार अर्जुन को देखा। एक छोटा बच्चा गिर गया था। बाकी लोग सिर्फ देख रहे थे, लेकिन अर्जुन तुरंत दौड़कर गया। उसने बच्चे को उठाया, उसके घुटने साफ किए और उसे खाना खिलाया। रिया उसे देखती रह गई। उसने मन ही मन सोचा, इतना अच्छा इंसान आज तक नहीं देखा। धीरे धीरे दोनों की बातें शुरू हुईं। रिया को अर्जुन की सादगी पसंद आने लगी और अर्जुन को रिया का साफ दिल। कुछ महीनों बाद दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया। जब रिया ने अपने पापा को ये बात बताई तो घर में तूफान आ गया। एक गरीब लड़का, हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। धनराज गुस्से से बोले, लेकिन रिया पहली बार अपने फैसले पर अड़ी रही। पापा, पैसे से इंसान बड़ा नहीं होता। कई दिनों तक घर में बहस होती रही। आखिरकार बेटी की खुशी के आगे परिवार को झुकना पड़ा। शादी बड़े धूमधाम से हुई। रिया लाल जोड़े में किसी राजकुमारी जैसी लग रही थी। लेकिन असली कहानी शादी के बाद शुरू हुई। जब रिया पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो वो चुप हो गई। उसने बहुत मुश्किल से शादी पहना था और अलग से छोटा सा घर, मिट्टी का आंगन, पुरानी चारपाई और छोटी सी रसोई। उसे लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में आ गई हो। लेकिन तभी उसकी सास ने प्यार से उसका स्वागत किया। बहू, घर छोटा है, लेकिन दिल से तुम्हारा स्वागत है। रिया की आंखें नम हो गई। रात में रिया जैसे ही सोने वाली थी, बिजली चली गई। रिया को गर्मी और मच्छरों की आदत नहीं थी। उसे अपना एसी वाला कमरा याद आने लगा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन ने देखा तो धीरे से बोला, रिया, अगर तुम्हें तकलीफ हो रही है तो मैं कोशिश करूंगा सब ठीक करने की। रिया ने पहली बार महसूस किया कि अर्जुन के पास पैसे भले कम हों, लेकिन प्यार बहुत है। अगली सुबह सरस्वती बोली, बहू, कल तुम्हारी पहली रसोई है। रिया के हाथ से पानी का गिलास गिरते गिरते बचा। उसे तो चाय बनानी भी ठीक से नहीं आती थी। पूरा दिन वो घबराई रही। रात को उसने मोबाइल में वीडियो देखकर खाना बनाना सीखना शुरू किया। आटा कैसे गूंथे, दाल कैसे पकाएं, रोटी गोल कैसे बेलें। गुड़िया पीछे खड़ी हंस रही थे। भाभी, आप तो स्कूल की तरह पढ़ाई कर रही हो। रिया भी हंस पड़ी। सुबह सुबह पूरा घर खुश था। रिया ने साड़ी पहनी और रसोई में पहुंची। लेकिन रसोई देखकर उसकी हालत खराब हो गई। न गैस, न मिक्सर, सिर्फ लकड़ी का चूल्हा। धुआं उसकी आंखों में जा रहा था। आटा गूंधते समय आधा आटा नीचे गिर गया। जब उसने पहली रोटी बनाई तो वो कच्चा था। गोल की जगह बादल जैसी दिख रही थी। गुड़िया हंसते हंसते बोली, भाभी, ये रोटी है या नक्शा? रिया भी हंसने लगी। लेकिन तभी दाल जल गई। सब खराब हो गया। तभी उसकी सास अंदर आई। उन्होंने प्यार से बोला। वो घबरा गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। पहली बार में गलती होना बुरी बात नहीं, कोशिश छोड़ देना बुरी बात है।
रिया ने आंसू पोंछे और फिर से मेहनत शुरू की। कई घंटों की मेहनत के बाद खाना तैयार हुआ। दाल, सब्जी, चावल और टेढ़ी-मेढ़ी रोटियां। पूरा परिवार खाने बैठा। रिया डर रही थी। सबसे पहले अर्जुन ने निवाला खाया, फिर मुस्कुराया। वाह, इसमें प्यार का स्वाद है। भाभी, रोटी भले गोल नहीं है लेकिन मज़ेदार है। सब हंस पड़े। रिया की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। कुछ महीनों बाद अर्जुन की नौकरी चली गई। घर में पैसे खत्म होने लगे। एक दिन रिया ने देखा कि उसकी सास खुद भूखी रहकर सबको खाना खिला रही हैं। रिया रात भर सो नहीं पाई। अगली सुबह उसने फैसला किया, अब मैं भी इस घर के लिए कुछ करूंगी। उसने गांव में छोटे छोटे टिफिन बनाकर बेचना शुरू किया। पहले दिन सिर्फ 2 ऑर्डर मिले, लेकिन उसके खाने का स्वाद सबको पसंद आया। धीरे धीरे काम बढ़ने लगा। रिया सुबह 4 बजे उठती, सब्जियां काटती, आटा गूंथती, दाल बनाती। गुड़िया मदद करती, अर्जुन डिलीवरी करता। धीरे धीरे उनका छोटा काम बड़ा बनने लगा। अब शहर से भी लोग खाना मंगाने लगे। रिया ने कई गरीब महिलाओं को काम पर रखा। उनके घरों में भी खुशियां आने लगीं। एक दिन रिया के पापा गांव आए। उन्होंने अपनी बेटी को साधारण कपड़ों में चूल्हे पर खाना बनाते देखा, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। धनराज की आंखें भर आईं। रिया, मैंने हमेशा सोचा था कि पैसा ही सब कुछ है, लेकिन आज समझ आया कि असली खुशी परिवार और प्यार में होती है। रिया मुस्कुरा दी। कुछ साल बाद रिया ने शहर में बड़ा रेस्टोरेंट खोला। उसकी खास बात थी, कोई भी गरीब इंसान वहां भूखा नहीं जाता था। रिया खुद खाना परोसती थी। वो हमेशा कहती, जिसने भूख देखी हो वही खाने की कीमत समझता है। रिया ने गुड़िया की पढ़ाई पूरी करवाई। गुड़िया डॉक्टर बन गई। पूरा गांव खुशी से झूम उठा। सरस्वती रोते हुए बोली, आज तुम्हारे पिताजी होते तो बहुत खुश होते। एक दिन रिया अपनी पुरानी रसोई में खड़ी थी। उसे अपनी पहली जली हुई दाल याद आ गई। वो मुस्कुरा दी। अर्जुन पीछे से बोला, क्या सोच रही हो? अगर उस दिन मेरी दाल नहीं जलती तो शायद मैं जिंदगी का असली स्वाद कभी नहीं समझ पाती। दोनों हंस पड़े। रसोई में फिर से खुशियों की खुशबू फैल गई। कहानी की सीख, असली अमीरी पैसे से नहीं, दिल से होती है। प्यार और सम्मान सबसे बड़ी दौलत है। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। परिवार का साथ हर मुश्किल आसान कर देता है। पहली गलती ही सफलता की शुरुआत होती है।